हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप में, वो रहेंगे पार्टनरशिप के रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला और कंसेप्ट की बात करेंगे और कुछ पीवे क्यूज के बारे में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम आज के सेशन में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप पार्टनरशिप है क्या? देखो, पार्टनरशिप का जब भी कंसेप्ट आता है वहाँ पर कम से कम दो से ज़्यादा लोगों की बात आती है, क्योंकि पार्टनरशिप आप तब करेंगे जब आपके साथ पार्टनर होगा। पार्टनर नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगी। इट मीन्स अगर इसको हम एक डेफिनेशन के हिसाब से लिखें, टू, ठीक है, या मोर और मोर, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मीन्स लोग, ठीक है, इंडिविजुअल्स मीन्स लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग मनी टू रन ए बिजनेस, ठीक है। अगर वो बिजनेस रन कर रहे हैं और बिजनेस रन करेंगे और शेयर करेंगे, शेयरिंग जो भी उनका प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, शेयर करेंगे इन ए स्पेसिफिक रेशो, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक रेशो में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी किसी बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको एक रेशो में, रेशो जो भी पार्टनरशिप में डिसाइड होगा उस रेशो के हिसाब से प्रॉफिट को वो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आता है प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसका मतलब हो गया हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो, उसको डिवाइड किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म और निकल के आती है, ये आता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो कैपिटल का अगर हम मीनिंग समझें, ये एक हिसाब का मनी हो गया, ठीक है। मनी वो मनी है, मनी दैट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो बिजनेस में हमने पैसा लगाया है उस पैसे को हम जो है वो क्या कहेंगे, वो हम कहेंगे कैपिटल, कैपिटल मनी, वो पैसा जो हमने बिजनेस में लगाया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इसके रिलेटेड टर्म है टाइम, टाइम। तो टाइम वो टाइम रहेगा जिस मतलब ये एक ऐसा पीरियड होगा, ऐसा समय होगा ऑफ इन्वेस्टिंग, जितने टाइम के लिए आपका पैसा जो है बिजनेस में लगा होगा, तो वो आ गया पीरियड ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कैसे डिसाइड होगा कि किस इंसान का कितना पैसा है और प्रॉफिट लॉस में से उसको कितना देना है। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सिंपली डिपेंड करता है अपना किस पे, कैपिटल पे, किस पे, कैपिटल पे। यानी जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपने कितना पैसा लगाया है, ठीक है, जितना पैसा लगाया है और जितने टाइम बिजनेस में वो पैसा रहा, मतलब जितने टाइम वो पैसा बिजनेस में, उस पैसे ने बिजनेस को रन किया, बिजनेस में रहा, वो आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। ये आगे अभी हमें डिफरेंट कैलकुलेशन में काम आएगा। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि पार्टनरशिप क्या था, पार्टनरशिप के रिलेटेड जो टर्म्स थी उनके बारे में देखा हमने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। जो ये पार्टनरशिप हैं ये किस प्रकार की रहेंगी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। तो यहाँ पर टॉप इसकी पार्टनरशिप की टाइप्स रहेंगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा मोस्टली टू टाइप्स रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप। तो पहला तो रहेगा सिंपल पार्टनरशिप और दूसरा रहेगा कंपाउंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप। तो अब हम इनकी बात करते हैं कि सिंपल पार्टनरशिप क्या है और कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसके रिलेटेड बात करते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल, ठीक है। इफ़ अगर हमारे जो भी ऑल पार्टनर्स हैं, सारे पार्टनर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ ऑल पार्टनर इन्वेस्ट, ठीक, डिफरेंट कैपिटल मीन्स हर इंसान जो है वो अपना पैसा जो है अलग अलग कैपिटल, डिफरेंट कैपिटल, अलग अलग पैसा बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो पैसा लगा रहे हैं फॉर सेम टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? फॉर सेम टाइम पीरियड के लिए। तो वो जो समय होगा जिसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेम होगा, लेकिन कैपिटल जो है वो क्या होगा? कैपिटल डिफरेंट, अलग अलग, मतलब अलग अलग हो सकती है, डिफरेंट कैपिटल अलग हो सकती है, लेकिन समय जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ठीक है। या एक तो ये हो गया सेम पीरियड के लिए, या तो ऐसा हो सकता है सेम कैपिटल, तो पहले क्या डिफरेंट कैपिटल लगा रहे थे, अब ऐसा हो सकता है कि सेम कैपिटल लगाया है लेकिन फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। अब क्या हो सकता है? डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। तो इनमें आप देखेंगे एक चीज़ कॉमन रह रहा है, या तो कैपिटल सेम है टाइम डिफरेंट है, या तो टाइम डिफरेंट सेम है तो कैपिटल डिफरेंट है। तो ये कंसेप्ट है। ऐसे में जब जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो आता है सिंपल पार्टनरशिप में। तो ऐसे कंसेप्ट को, ऐसे टाइप ऑफ पार्टनरशिप को हम सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं, जहाँ पर सभी पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, ठीक है, लेकिन पैसा जो है वो डिफरेंट कैपिटल, मतलब अलग अलग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द सेम टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पर देखेंगे आप क्या सेम कैपिटल है लेकिन डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं या तो कैपिटल सेम है टाइम पीरियड डिफरेंट है, या तो टाइम पीरियड डिफरेंट है तो कैपिटल सेम है। ये कंसेप्ट रहेगा अपना सिंपल पार्टनरशिप में। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखो कंपाउंडशिप में क्या है, इफ ऑल पार्टनर्स, अगर सभी पार्टनर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन्वेस्ट अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं दियर डिफरेंट, यहाँ पर देख रहे हैं आप डिफरेंट, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? डिफरेंट कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों चेंज हो रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। सिंपल में क्या था, एक सेम था तो दूसरा डिफरेंट था, दूसरा डिफरेंट है तो पहला वाला सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट है। इन्वेस्ट किया तो डिफरेंट कैपिटल और टाइम के लिए तो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। तो ऐसे में जो भी पार्टनरशिप होगी उस पार्टनरशिप को हम कंपाउंड पार्टनरशिप कहेंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा वो टाइम और कैपिटल, सिंपल हम क्या लेंगे, कैपिटल को मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने टाइम पीरियड के लिए हमने बिजनेस में रखा है, तो वो जो कैलकुलेट होके आएगा उसको हम अपना प्रॉफिट में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने समझा सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप को, कंसेप्ट को समझा। अब यहाँ पर हम समझते हैं पार्टनर्स। तो एक बिजनेस में पार्टनर्स कैसे काम करते हैं उसके रिलेटेड हम अब बात करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स, तो एक बिजनेस में पार्टनर्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली इसको डिवाइड कर देंगे दो भाग में। हमारे पार्टनर्स भी होंगे, वो दो टाइप के रहेंगे फिलहाल। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव पार्टनर्स की, एक्टिव पार्टनर्स, ठीक है। और दूसरे की बात करेंगे वो हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों टाइप के पार्टनर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा एक आ गया एक्टिव पार्टनर, दूसरा आ गया स्लीपिंग पार्टनर। तो हम पहले एक्टिव पार्टनर की बात करते हैं। यहाँ पर एक्टिव पार्टनर जो है वो तो इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट मनी, ठीक, एज वेल एज टेक्स एज वेल एज टेक्स प्लेस इन बिजनेस तो बिजनेस एक्टिविटी, यहाँ पर आप समझेंगे वो पैसा तो इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने के साथ साथ बिजनेस में भी वो कुछ न कुछ उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, यानी बिजनेस में भी वो कुछ न कुछ काम जो है वो करेगा। लेकिन अगर हम स्लीपिंग पार्टनर्स की बात करेंगे, ये वो हो गया, ठीक है, हु ओनली, वो सिर्फ इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? इन्वेस्ट मनी, जो सिर्फ मनी को क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। एंड डज नॉट, और वो क्या कर रहा है? डज नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस, वो बिजनेस में कोई भी हिस्सा नहीं ले रहा है, जस्ट उसने क्या किया है, सिर्फ पैसा जो है वो
इन्वेस्ट किया है, बाकी उसके अलावा जो है वो कुछ भी बिजनेस में नहीं कर रहा है। तो ऐसे पार्टनर्स को हम क्या कहेंगे? हमारा जो पार्टनर होगा, ऐसा पार्टनर वो स्लीपिंग पार्टनर्स होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं जो है, ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने अभी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अपना कंपाउंड और सिंपल। ठीक है, अब हम सिंपल पार्टनरशिप में बात करते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट रेशो है वो किस हिसाब से डिवाइड होगा। यहाँ पर हमारा कंसेप्ट रहेगा प्रॉफिट रेशो, वो अपना डिपेंड करेगा जितना हमने यहाँ पर कैपिटल रेशो जो हमारा रहेगा, यानी जितना अमाउंट हमने मनी हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उस हिसाब से उसके बेसिस पे अपना प्रॉफिट रेशो रहेगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इन्वेस्ट, ए ने इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 10,000, 10,000 इन्वेस्ट किया, और यहाँ पर बी भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी ने इन्वेस्ट कर दिया 20,000। तो इन दोनों ने जो अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो किया है 1 ईयर के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो भी इनको प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट को ये कैसे किस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट रेशो रहेगा, रेशो वो किसके बराबर रहेगा? वो रहेगा कैपिटल रेशो के बराबर। तो यहाँ पर प्रॉफिट रेशो अपना कैपिटल रेशो के बराबर रहेगा, कैपिटल रेशो। तो यहाँ पर हम कैपिटल रेशो अगर लें तो वो है ए इज़ टू बी। तो ए ने कितने इन्वेस्ट किया है? 10,000 इज़ टू बी, तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया? 20,000। तो आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो यहाँ पर अपना रेशो हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पर ए इज़ टू बी का जो प्रॉफिट रेशो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समझते हैं रेशो कैसे काम करता है। तो हमने ए ने इन्वेस्ट किया 10,000, बी ने इन्वेस्ट किया 20,000, तो टोटल अमाउंट हो गया 30,000। फॉर एग्जांपल इन्होंने जो प्रॉफिट लिया बिजनेस में 1 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो फॉर एग्जांपल 12,000 हुआ। तो अब इस 12,000 को ये लोग कैसे डिवाइड करेंगे? तो 12,000 को डिवाइड करने का रेशो जो होगा वो 1:2 में रहेगा। तो 1 जो है वो ए का होगा और 2 जो है वो बी का रहेगा। तो अब हम 12,000 को कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसको डिवाइड करने का सिंपल है, जो भी रेशो है रेशो का टोटल सम लेंगे। तो रेशो का अगर टोटल सम लेंगे 1 + 2 = कितना हो जाएगा? 3। तो हम टोटल जो प्रॉफिट है उसके 3 हिस्से करेंगे, 3 हिस्से करेंगे। 3 में से 1 हिस्सा हम ए को देंगे और 2 हिस्से हम बी को देंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम ए का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 3 हिस्से हैं, 3 में से ए को कितना है? 1 हिस्सा, कितने का? प्रॉफिट कितना है? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000, 3 एकम 3, 4 3 12। तो ये हो गया ए का प्रॉफिट जो हो गया वो हो गया 4,000, 4,000। तो अब हम बी की प्रॉफिट की बात करें, अब तो टोटल तो 12,000 है, 12,000 में से 4,000 अगर ए का प्रॉफिट हो रहा है तो बी का कितना हो जाएगा? 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसको दूसरे तरीके से आप समझेंगे तो यहाँ पर टोटल हमने कितने हिस्से किए? 3, 3 में से बी को कितने हिस्से हैं? 2, और प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 एकम 3, 4 3 12, ये हो जाएगा 4, तो 4 दूने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8, 8,000। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप जिस भी मेथड से निकालेंगे तो प्रॉफिट रेशो इनका यही रहेगा। तो ये था सिंपल अपनी पार्टनरशिप के रिलेटेड का कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला कंसेप्ट देखते हैं जो है कंपाउंड पार्टनरशिप के रिलेटेड। तो कंपाउंड पार्टनरशिप, तो कंपाउंड पार्टनरशिप में अपना जो प्रॉफिट रेशो रहेगा, ठीक है, मैं यहाँ पर फार्मूला लिख लेता हूँ, प्रॉफिट रेशो। तो पीछे आपने देखा सिंपल पार्टनरशिप में प्रॉफिट रेशो था जो वो कैपिटल रेशो पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन कंपाउंड रेशो में ऐसा नहीं है, कंपाउंड पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एवरी जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग समय के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल पे डिपेंड नहीं होगा, यहाँ पर दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कैपिटल पे भी टाइम पे भी। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू कैपिटल 1, कैपिटल 1, ठीक है। तो कैपिटल 1 जो पहले पार्टनर ने इन्वेस्ट किया, कैपिटल 1 इंटू टाइम 1, यहाँ पर हम टाइम भी 1 लेंगे और इसका रेशो ले लेंगे किसके साथ? कैपिटल, जितना पैसा कैपिटल 2 ने लगाया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम 2, जो जितने टाइम के लिए 2 रखा। इसको अगर शॉर्ट में लिखें C1 इंटू T1, कैपिटल 1 इंटू T1, और ये रेशो जो हो जाएगा C2 और T2 के बराबर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो ये इनका प्रॉफिट रेशो आ गया, ठीक है, प्रॉफिट रेशो। तो हमारा जो प्रॉफिट रेशो कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड पार्टनरशिप पे जो कैलकुलेट होंगे वो इस फार्मूले पे होंगे। अब हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं। एग्जांपल, ए ने इन्वेस्ट किया है, ए ने इन्वेस्ट किया 10,000, हम फॉर एग्जांपल मान के चल रहे हैं। उसने 10,000 इन्वेस्ट किया 6 मंथ के लिए किया, 6 मंथ के लिए। और इसी के साथ बी ने भी इन्वेस्ट किया, तो बी ने जो इन्वेस्ट किया वो किया 20,000, वो किया इसने 3 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अमाउंट भी अलग अलग इन्वेस्ट किया और समय भी अलग अलग है। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट रेशो निकाल रहे हैं। प्रॉफिट रेशो इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, C1 इंटू T1, ठीक है, और इज टू C2 T2। इस रेशो में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो C1 इंटू T1 कितना हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6, और इज टू C2 कितना हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 मंथ। तो ये कितना हो जाएगा, 10 के 60, 60,000, और इसको टू ये भी कितना हो जाएगा, 60,000 हो गया, 60,000। तो अब इसको 1 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो रेशो देखेंगे, प्रॉफिट रेशो देखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट रेशो जो होगा इक्वल टू 1:1 होगा। यानी इनका जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50-50, यानी 1:1 का क्या मतलब है, सबसे पहले रेशो को ऐड करेंगे इक्वल टू 2, ठीक है, मतलब हम प्रॉफिट का 2 हिस्से करेंगे, एक एक को देंगे, दूसरे को दूसरा देंगे। 1:1 मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो बराबर में हाफ हाफ डिवाइड होगा, ठीक है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हाफ इज टू हाफ, तो हाफ हाफ जो है प्रॉफिट रेशो डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट था इसका, कंपाउंड पार्टनरशिप का। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, जहाँ पर हम कंसेप्ट जो रहेगा हमारा इक्वल टाइम। यहाँ पर क्या होगा, हम इक्वल टाइम की बात करेंगे और डिफरेंट कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट कैपिटल। यहाँ पर हम जो हमारा जो टाइम है वो सेम है, लेकिन कैपिटल जो है डिफरेंट डिफरेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस केस में प्रॉफिट रेशो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम अब फार्मूले की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रॉफिट शेयर कैसे रहेगा, अभी तक हमने कंसेप्ट की बात की, अब हम प्रॉफिट शेयर की बात कर रहे हैं। तो जो शेयर होगा, जो प्रॉफिट रेशो होगा, हम उसमें से प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सेम आ रहा है, कैपिटल सेम आ रहा है, तो कैपिटल सेम हो रहा है तो हम कैपिटल के बेसिस पे प्रॉफिट जो रेशो है, शेयर है, उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर क्या शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट रेशो, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिविजुअल कैपिटल, तो जिस का प्रॉफिट शेयर निकालना है उसका कैपिटल ले लेंगे, ठीक है, उसने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल से। टोटल इट मीन्स दोनों ने जितना इन्वेस्ट किया है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किससे कर देंगे, जो भी अपना टोटल प्रॉफिट होगा, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रॉफिट। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया, जो जिस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट शेयर, कि भाई जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कौन कितना हिस्सा जो है वो लेके जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने इन्वेस्ट किया, ए इन्वेस्ट 50,000, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं ए ने 50,000 इन्वेस्ट किया, और उसके साथ साथ बी भी इन्वेस्ट कर रहा है, बी इन्वेस्ट 15,000, कितना किया, 15,000 इन्वेस्ट किया। ए ने 50,000 इन्वेस्ट किया, बी ने 15,000 इन्वेस्ट किया। तो बिजनेस कुछ टाइम रन होने के बाद, यहाँ पर टाइम क्या है, इक्वल टाइम है, तो हम टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे, जितने भी टाइम के लिए लिया हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो हम मान के चल रहे हैं, तो जो अपना प्रॉफिट है वो हो गया 20,000, ठीक है, कितना हो गया, 20,000। तो 50,000 ए ने इन्वेस्ट किया, 15,000 बी ने इन्वेस्ट किया, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो गया 20,000 हो गया। तो हम यहाँ पर इसको हम 50 की जगह 5,000 कर देते हैं। 5,000 ए ने इन्वेस्ट किया और बी ने 15,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है, प्रॉफिट अपना 20,000 हो गया। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड द रेशो, ठीक है, क्या निकालना है हमने, रेशो एंड, सबसे पहले रेशो निकालना है और ए का शेयर निकालना है, यानी ए का कितना हिस्सा हुआ प्रॉफिट में वो निकालना है। इट मीन्स हमने दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट रेशो निकालें, प्रॉफिट रेशो, तो प्रॉफिट रेशो देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, यानी कैपिटल जो है वो अलग अलग इन्वेस्ट किया है, तो कैपिटल अलग अलग इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट रेशो किस पे डिपेंड करेगा, कैपिटल रेशो पे। तो कैपिटल रेशो, प्रॉफिट रेशो ए इज टू बी इक्वल टू ए ने कितना इन्वेस्ट किया 5,000 इज टू बी ने कितना किया इन्वेस्ट 15,000। तो
5000 एकम 5000, तो 5000 दिया 15000। तो यहाँ पर A/B = 1:3 रेशो में इन्वेस्ट किया है इन्होंने, ठीक है। अब इन्वेस्ट पहला वाला हिस्सा हो गया, हमने रेशो निकाल दिया, यानी 1:3 रेशो में इन्वेस्ट किया। अब हमें ए का शेयर निकालना है, ए शेयर यानी ए का प्रॉफिट में से 20,000 में से प्रॉफिट का हिस्सा ए का कितना है। तो ए का शेयर निकालने का सिंपल है, हमें रेशो है कितना 1:3, यानी टोटल हमें कितने भाग करने पड़े, हम इसको ऐड कर देंगे 1 + 3 = 4। हमें टोटल कितने भाग करने पड़े, 4 भाग करने पड़े। तो 4 तो किए। यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देखेंगे, इसमें ए का कितना हिस्सा है, एक हिस्सा, यानी 4 हिस्से में से एक हिस्सा किसका है, ए का, और 3 हिस्से किसके, बी के। हमने किसका शेयर निकालना है, ए का, यानी 1/4। तो 1/4 जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो ए का है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 20,000, तो हम इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 एकम 4, 5 चौके 20, तो ये कितना आ जाएगा 5,000, यानी ए का शेयर है जो वो कितना हो गया 5,000। तो यहाँ से हमारा जो ए का शेयर है वो आ गया। तो हमारे ए का शेयर जो है वो कितना हो गया 5,000 हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम हमारा जो लॉजिक होगा, कंसेप्ट होगा, वो होगा डिफरेंट टाइम रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंट टाइम रहेगा। और इसके साथ साथ सेम हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी क्या, कैपिटल, ठीक है। तो अभी हमने सेम टाइम की बात की थी, हमने सिंपल कैपिटल रेशो से उनका जो भी शेयर था उसको फाइंड आउट कर दिया। अब डिफरेंट टाइम के साथ साथ सेम या डिफरेंट कैपिटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम जो है वो अलग होगा। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट रेशो जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट रेशो कंपाउंडिंग पार्टनरशिप के हिसाब से करेंगे। C1 T1 = C2 T2, इसी रेशो से करेंगे, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट आ गया। तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ए इन्वेस्ट, ए ने अगर 12,000 इन्वेस्ट किया फॉर 4 मंथ, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर बी भी इन्वेस्ट कर रहा है, बी भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बी का जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो हो गया बी इन्वेस्ट। तो बी ने जो इन्वेस्ट किया वो है 8,000, कितना है 8,000 फॉर। तो इसने जो इन्वेस्ट किया वो किया 6 मंथ्स के लिए, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट रेशो क्या हो गया, C1 × T1। C1 कितना है, कैपिटल 1 12,000 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम के लिए इज टू, और बी ने जो इन्वेस्ट किया 8,000 किया, और कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये हो गया 12 चौके 48, 48,000 इज टू, और 8 छके 48, ये भी कितना हो गया 48, यानी बराबर हो गया। तो यहाँ पर रेशो जो हो गया 1:1 हो गया, यानी यहाँ पर जो प्रॉफिट जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हाफ हाफ होगा, हाफ हाफ, ठीक है। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड हाफली, ठीक है। हाफली जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम अगला कंसेप्ट अपना पढ़ते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे पार्टनर, ठीक है। अगर दो बंदों ने अपना प्रॉफिट जो है, अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया, बिजनेस चल रहा है, बीच में उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने एक थर्ड पार्टनर को ऐड किया, या 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, बीच में एक पार्टनर ने छोड़ दिया। तो उस केस में जो भी शेयर है, प्रॉफिट है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग डालते हैं पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर या तो ज्वाइन कर रहा है, या लीविंग, या पार्टनर लीव कर रहा है, ठीक है, मिडवे, बीच में। या तो पार्टनर बीच में ज्वाइन कर रहा है या पार्टनर बीच में लीव कर रहा है। तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे कुछ स्टेप्स रहेंगे, हम स्टेप्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 1 हमारा जो रहेगा, हमें सबसे पहले कैपिटल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल, तो किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, फॉर ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का हम उनका जो भी शेयर है, कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, सम ऑफ ऑल पार्ट्स, ठीक है, टू गेट द टोटल रेशो। टोटल रेशो के लिए हम फिर सभी पार्टनर्स का अमाउंट इनटू टाइम को ऐड कर देंगे, जहाँ से हमें पता चलेगा कि टोटल जो है कितना रेशो बन रहा है सभी पार्टनर्स का। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड प्रॉफिट, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड प्रॉफिट बेस्ड
ऑन द रेशो, जो भी कैपिटल रेशो बनेगा उस रेशो के हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ए इन्वेस्ट, ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया कितना, हम मान के चलते हैं ए ने 10,000 इन्वेस्ट किया, ए ने 10,000 इन्वेस्ट किया फॉर 12 मंथ, ठीक है। और बी ने भी इन्वेस्ट किया, बी, तो यहाँ पर बी ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ, तो 6 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया, और उसने जब ज्वाइन किया तो उसने जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो लगाया इसने 12,000, ठीक है। तो 6 महीने पहले ए ने इन्वेस्ट किया 10,000 12 मंथ के लिए, और बीच में बी ने ज्वाइन किया 6, मतलब उसने 6 महीने बाद ज्वाइन किया 12,000 रुपये के साथ। तो ऐसे में हम उनका जो रेशो है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए का शेयर क्या हो जाएगा, हम कैपिटल के बेस पे शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो इसने 10,000 इन्वेस्ट किया और 12 मंथ के लिए किया, तो ये कितना हो गया, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 हो गया। अब हम यहाँ पर अगर बी का शेयर देखेंगे तो बी ने कितना 12,000 इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया 12,000। यहाँ पर हम थोड़ा इसको करेक्ट कर देते हैं, इस 12 नहीं, ये 20,000 है। तो बी ने 20,000 इन्वेस्ट किया, तो बी का कितना हो गया 20,000 हो गया। इसने कितना किया 20,000 इन्वेस्ट किया, कितने मंथ के लिए 6, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, ये भी 1,20,000 हो गया, ठीक है, ये भी 1,20,000 हो गया। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट रेशो देखेंगे वो 1,20,000 इज टू 1,20,000 हो जाएगा, यानी ये रेशो कितना 1:1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट है वो बराबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये यहाँ पर स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, अगर मिड वे में कोई पार्टनर ज्वाइन करता है, ये अगर लीव करता तो भी हम इसी हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। देखो लीव का थोड़ा लिंक रहेगा कैपिटल विड्रॉल से। तो अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है कैपिटल विड्रॉ, विड्रॉ, विड्रॉल, ठीक है। हम अगर कोई एक इन्वेस्टर जो है, पार्टनर है, वो अगर पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है या ऐड करता है, एडिशन, ठीक है, विड्रॉ करता है या एडिशन करता है, उस केस में अपना क्या फ़र्क पड़ता है प्रॉफिट रेशो पे, ठीक है, शेयरिंग रेशो पे, वो बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक द इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इन्वेस्टमेंट पीरियड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पीरियड इन टू पार्ट्स एंड कैलकुलेट, और उसको कैलकुलेट करते हैं हम कैपिटल इनटू टाइम। तो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैपिटल इनटू टाइम। ऐसे केस में जहाँ पर एडिशन हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, मिडवे में कोई पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, कोई छोड़ रहा है, तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट को ब्रेक डाउन करेंगे कैपिटल इनटू टाइम में, उसके हिसाब से अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आ जाएगा। एग्जांपल हम ले रहे हैं, ए ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 10,000, तो ए ने 10,000 इन्वेस्ट किया फॉर 4 मंथ के लिए, कितने के लिए, 4 मंथ्स के लिए। तो और उसके साथ साथ उसने क्या किया, नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, ए ने नेक्स्ट 5 मंथ में, उसने नेक्स्ट 5 मंथ उसने नेक्स्ट क्या किया, 5,000 रुपये ऐड किए, ऐड नेक्स्ट 5,000 फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ। यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझिए, ए ने पहले 10,000 इन्वेस्ट किया 4 महीने के लिए, ठीक है, उसके बाद 4 महीने बाद उसने और ऐड किया, ठीक है, नेक्स्ट उसने और ऐड किया 5,000 अगले 8 महीने के लिए, ठीक है। तो ये उसका बिजनेस हो गया, इतना उसने बिजनेस किया। यहाँ पर अब इसका हम कैपिटल देखेंगे कि उसने कितना पैसा टोटल इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट 4 मंथ, पहले 4 मंथ की बात करेंगे। तो पहले 4 मंथ के लिए 10,000 इन्वेस्ट किया, और 4 मंथ के लिए, तो ये कितना हो गया 40,000। तो यहाँ पर ये अमाउंट हो गया 40,000। उसके बाद उसने नेक्स्ट 5 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो देखो पहले 4 महीने के लिए तो उसका 10,000 ही रहा, ठीक है, ये 10,000 आ गया।
10,000 तो उसने पहले 4 महीने के बाद 5,000 किया, लेकिन 10,000 तो अभी भी इन्वेस्टेड है ना, तो 5वें मंथ में उसने 5,000 और इन्वेस्ट कर लिया था। अब उसका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कितना हो जाएगा? 15,000, क्योंकि 10,000 उसने पहले से करके रखा है 4 महीने पहले से। तो 5वें महीने में उसने 5,000 और ऐड कर दिया, यानी 5वें महीने से उसका जो इन्वेस्टेड पैसा है वो कितना हो गया? 15,000, और उसको हम ऐड कर देंगे 8 मंथ के लिए। ये कितना हो जाएगा? 10 तो 5 15,000 ज़रबे 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120, 1,20,000। तो यहाँ पर 1,20,000 हो गया उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टोटल कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? पहले 4 महीने का उसका अमाउंट 40,000 हो जाएगा, प्लस अगले 8 महीने का टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,20,000। जब इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,000। तो उसका टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट कैपिटल बनेगा वो 1,60,000 बनेगा। तो ऐसे में अगर एडिशन या विड्रॉल होता है तो ऐसे होता है। यहीं पर अगर 5,000 की जगह ऐड की जगह विड्रॉल होता तो नेक्स्ट मंथ उसका जो इन्वेस्टमेंट होता वो कितना हो जाता? पहले 10,000 था, उसने 5,000 निकाल दिया तो कितना बचता? 5,000। तो यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 हो जाता, लेकिन उसने ऐड किया तो वो ऐड हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट वो विड्रॉ करता तो माइनस कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट था हमारा इसके विड्रॉ और एडिशन के रिलेटेड। अब हम अपने अगले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा कंसेप्ट है वो है फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग कैपिटल, जहाँ पर हम वापस से कैपिटल को ही फाइंड आउट कर रहे हैं। कैपिटल को फाइंड करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा टाइम रहेगा वो फ्रॉम प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट रेशो। यहाँ पर हो सकता है हमारा जो टाइम का कंसेप्ट है वो प्रॉफिट रेशो से लिंक रहेगा। हमें प्रॉफिट रेशो दिया होगा तो हमसे पूछा जाएगा टाइम निकालो, कैपिटल और कैपिटल और टाइम दिया होगा तो प्रॉफिट रेशो निकाला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फार्मूला है वो है कैपिटल 1 इंटू टाइम 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल 2 इंटू टाइम 2। तो कैपिटल 1 और टाइम 2 है तो ये अपना प्रॉफिट 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट 1, और ये डिवाइड हो जाएगा, ये C2 और T2 किसके रिलेटेड रहेगा? प्रॉफिट 2 के रिलेटेड। तो ये अपना यहाँ पर कंसेप्ट है। हमें प्रॉफिट का रेशो दिया होगा, हमसे वहाँ से कैपिटल पूछा जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको इसको। एग्जांपल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जांपल, हमारे पास प्रॉफिट रेशो है, ठीक है। हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ उसको बांट दिया हमने, जिस रेशो में बांटा है, ठीक है। प्रॉफिट रेशो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो प्रॉफिट रेशो है इज इक्वल टू 2:1। 2:1 का मतलब क्या हो गया? हमारे टोटल कितने हिस्से किए हमने प्रॉफिट के? 2+1, जो भी रेशो उसको ऐड करेंगे 3 किए, तो 3 में से 2 हिस्से जो है हमने किसको दिए? ए को दिए, और बी को जो है 3 में से 1 हिस्सा दिया। यही हमारा रेशो कह रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर इफ़ ए इन्वेस्ट, अगर यहाँ पर ए जो है वो 8,000 इन्वेस्ट कर रहा है, कितना सर? 8,000। ए इन्वेस्ट 8,000 फॉर 6 मंथ, कितने टाइम के लिए? यहाँ पर अगर ए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड बी कैपिटल। यहाँ पर हमें बी का कैपिटल फाइंड आउट करना है फॉर 8 मंथ। 8 महीने का बी का कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हमें जो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है वो दिया है प्रॉफिट रेशो। तो प्रॉफिट रेशो की मदद से हमें बी का क्या दिया हुआ है? 8 मंथ टाइम दिया हुआ है, लेकिन हमें बी की जो है कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो हमारा फार्मूला यही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम देखेंगे हमारा C1 और T1, ठीक है, C1 T1। यहाँ पर देखेंगे, हम पहले C1 लिखते हैं, कैपिटल 1। तो कैपिटल ए ने कितने इन्वेस्ट किया? 8,000। तो C1 कितना हो गया हमारा? 8,000 हो गया। तो कितने महीने के लिए किया? तो हमारा T1 कितना हो गया? 6 मंथ, क्योंकि उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पर C2 देखेंगे तो C2 तो हमसे पूछा गया है, हमें पता नहीं। तो यहाँ पर और T2 जो है हमें दिया हुआ है 8 मंथ, हमें कितने मंथ के लिए पूछा गया है? 8 मंथ के लिए। तो हमें यहाँ पर ए मंथ्स का फाइंड आउट करना है। उसके साथ-साथ हमें क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, वो है 2:1। तो प्रॉफिट रेशियो के बारे में भी हमने देख दिया। तो अब हम सिंपली ये वैल्यू जो है हम इस फार्मूले में, अब वो इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। C1 इज़ 8,000 मल्टीप्लाई बाई T1 इज 6 डिवाइडेड बाई C2 हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाई 8 इजकल टू 8 इक्वल टू प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2। तो प्रॉफिट 1 और 2 का रेशो क्या है? 2:1, यानी प्रॉफिट 2 डिवाइडेड बाई प्रॉफिट
ठीक है, प्रॉफिट 1 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट 2, तो ये प्रॉफिट 1 हो गया, प्रॉफिट 2, रेशो ए का रेशो बी का रेशो उस हिसाब से, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इक्वल टू के 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा इक्वल टू, अब ये C2 इंटू 8 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू C2 इंटू 8, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8000 इंटू 6, तो यहाँ देखना, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, C2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, C2 को तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन 2 और 8 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 डिवाइड हो जाएगा। अब C के साथ ये, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 8 1 ज़ा 8 और 8 ये हो जाएगा 1000, 8 गुने 1000, तो ये 8000 हो जाएगा। यहाँ पर C2 इक्वल टू कितना आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय तो 3000, 3000, तो यहाँ पर हमारा जो C2 का कैपिटल होगा वो होगा 3000, तो यहाँ से ये इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कंसेप्ट था आज का हमारा अपना पार्टनरशिप के रिलेटेड। तो पार्टनरशिप में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज तक, जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इन्हीं कंसेप्ट के बेस पर पूछे गए हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।